हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ विक्की गुप्ता एंड वेलकम टू माय न्यू वीडियो। एवरीवन, आज हम स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के न्यू टॉपिक स्टॉप लॉस ट्रेडिंग को सीखेंगे और जानेंगे कि स्टॉप लॉस ट्रेडिंग होता क्या है, हम इसे यूज क्यों करते हैं और हमें इसे यूज करने का फ़ायदा क्या होता है। ठीक है एवरीवन, आपके सामने जो ये चार्ट दिख रहा है, ये जो बिग चार्ट है, ये हाई टाइम फ्रेम का स्ट्रक्चर है। एंड ये जो स्मॉल स्ट्रक्चर है, ये सारे लो टाइम फ्रेम के स्ट्रक्चर है। ओके, ये स्ट्रक्चर मार्केट ने हाई टाइम फ्रेम के पीआई को टच किया है और लो टाइम फ्रेम में हम क्या करते हैं, एंट्री लेते हैं। ओके, तो मार्केट ने यहाँ क्या किया है, पहले ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर एंड चेंज ऑफ करेक्टर होने के पास पहले मार्केट ने इंड्यूसमेंट लिया है, हमारा हायर हाई कंफर्म हुआ है। ओके, और मार्केट ने जैसे ही इस हायर हाई को ब्रेक किया है, ओके, तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। फिर मार्केट ने जैसे ही फर्स्ट पुल ब्रेक किया तो हमारा क्या हो गया, हायर हाई कंफर्म हो गया। अब जैसे ही हमारा हायर हाई कंफर्म होता है, हम अपना पीवाई फाइंड करते हैं। तो हमारा जो ऑर्डर ब्लॉक था यहाँ पर, डिसीजनल ऑर्डर फ्लो, हम वहाँ पर मार्केट टच हुआ और हम यहाँ पर क्या अपना एंट्री एग्जीक्यूट करेंगे। ओके, तो हम जैसे ही यहाँ पर एंट्री एग्जीक्यूट करते हैं, हम अपना क्या करते हैं, स्टॉप लॉस इस ऑर्डर ब्लॉक के नीचे रखते हैं। ठीक है, हम अभी स्टॉप लॉस ट्रेलिंग सीखने वाले हैं कि स्टॉप लॉस ट्रेलिंग करते कैसे हैं। ठीक है, तो जब भी मार्केट हायर टाइम फ्रेम के पीवाई को टच करता है, तो हम क्या करते हैं, अपने लो टाइम फ्रेम में शिफ्ट होते हैं और अपने एंट्री एग्जीक्यूट के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, अपना ट्रेड प्लेस करते हैं। ओके, तो मार्केट ने जैसे ही, आपका आई होप आपको ये स्ट्रक्चर समझ आ रहा होगा, ये लो टाइम फ्रेम का स्ट्रक्चर है। पीवाई को टच करने के बाद जो स्ट्रक्चर बना है, क्या है, ये लो टाइम फ्रेम का स्ट्रक्चर है। और ये जो आपको बिग स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये हाई टाइम फ्रेम का स्ट्रक्चर है। ओके, अब मार्केट क्या किया, इस हाई टाइम फ्रेम के डिसीजनल ऑर्डर फ्लो को टच किया है। ठीक है, और जैसे ही मार्केट डिसीजनल ऑर्डर फ्लो को टच करता है, तो हम क्या करते हैं, लो टाइम फ्रेम में शिफ्ट होते हैं और अपना एंट्री एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है, मैंने इसको अपने एंट्री स्ट्रक्चर मैपिंग एंड एंट्री मॉडल एंड एंट्री एग्जीक्यूट वाले में ये बहुत ही अच्छे से समझाया है। ओके, अब क्या करेंगे, जब भी मार्केट हाई टाइम फ्रेम के ऑर्डर फ्लो को टच करते हो तो हम लो टाइम फ्रेम में शिफ्ट होते हैं। और लो टाइम फ्रेम में जैसे ही मार्केट टच करने के बाद फर्स्ट बुल ब्रेक करता है, तो क्या होता है, ये चेंज ऑफ करेक्टर होता है। ठीक है, मार्केट हाई टाइम फ्रेम के पीवाई को टच करने के बाद जब लो टाइम फ्रेम में फर्स्ट बुल ब्रेक करता है, तो उसे क्या बोलते हैं, हम चेंज ऑफ करेक्टर बोलते हैं। और चेंज ऑफ करेक्टर होने के बाद हम अपना इंड्यूसमेंट फाइंड करते हैं और अपना अनमिटिगेटेड ऑर्डर फाइंड करते हैं। फिर हम वहाँ पे क्या करते हैं, अपना ट्रेड प्लेस करते हैं। ओके, तो मार्केट ने क्या किया, यहाँ पर हाई टाइम फ्रेम के पीवाई को टच किया है, यहाँ पर फर्स्ट बुल ब्रेक किया है, चेंज ऑफ करेक्टर हो गया है। ओके, चेंज ऑफ करेक्टर होने के बाद हम अपना इंड्यूसमेंट फाइंड करते हैं। तो ये जो एक्स है, ये इंड्यूसमेंट है। मार्केट ने इंड्यूसमेंट लिया, अपने ऑर्डर ब्लॉक को टच किया और यहाँ पर हम सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक पे क्या करते हैं, ट्रेड करते हैं। ओके, तो मार्केट ने जैसे ही इसे यहाँ पर सिंगल ऑर्डर ब्लॉक को टच किया, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर अपना एंट्री लेंगे। तो मार्केट ने जैसे ही यहाँ पर अपना लो टाइम फ्रेम के ऑर्डर ब्लॉक को टच किया, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक का वेट करेंगे और यहाँ पे क्या करेंगे, अपना एंट्री लेंगे। और जब मार्केट यहाँ पर हम एंट्री लेंगे, तो हमारा स्टॉप लॉस कहाँ रहेगा, हमारा जो स्टॉप लॉस रहेगा, इस स्विंग के लो पर रहेगा। ठीक है, हमारा क्या रहेगा, स्टॉप लॉस इस स्विंग के लो पर रहेगा। स्टॉप लॉस, ओके, क्या रहेगा हमारा, इस स्विंग के नीचे क्या रहेगा, हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। ठीक है, और आज हम क्या समझने वाले हैं कि स्टॉप लॉस ट्रेडिंग कैसे करते हैं लो टाइम फ्रेम में। ओके, क्योंकि मार्केट क्या होता है, कई बार मार्केट क्या होता है, हम जब एंट्री लेते हैं तो मार्केट अपने ट्रेड के अकॉर्डिंग चलने के बाद, ठीक है, कई बार क्या होता है कि मार्केट बीच में ही रिवर्स कर जाता है, जिससे हमारा जो प्रॉफिट होता है, जो रनिंग प्रॉफिट होता है, वो भी लॉस में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, तो इस लॉस को कवर करने के लिए हम क्या करते हैं, स्टॉप लॉस ट्रेडिंग करते हैं। स्टॉप लॉस ट्रेडिंग मतलब प्रोटेक्ट मनी, हम अपना मनी को क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है, या फिर हम जो प्रॉफिट में होते हैं, उसे क्या करते हैं, कैप्चर करते हुए चलते हैं। ठीक है, क्या होता है कि जब भी मार्केट रनिंग में होता है, या फिर मार्केट जब भी स्टॉप ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, फिर ऊपर गया, फिर इंड्यूसमेंट लिया, फिर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, कई बार क्या करता है, मार्केट बीच से रिवर्स कर जाता है। ठीक है, जब भी मार्केट बीच में कुछ देर हमारे ट्रेड के अकॉर्डिंग चलता है, फिर मार्केट बीच में क्या रिवर्स कर जाता है, जिससे हमारा क्या होता है, इस स्टॉप लॉस हिट हो जाता है और हमें क्या होता है, लॉसेस होता है। तो हमने, जब मैं आपको ब्रेक इवन वाला टॉपिक कंप्लीट करा रहा था, तो मैं आपको बताया था कि जब भी मार्केट अपने ट्रेड के डायरेक्शन में मार्केट चलता है, तो हम अपना स्टॉप लॉस क्या करते हैं, ब्रेक इवन पे ले लाते हैं। इट मीन्स ये जो हमारे स्टॉप लॉस है, हम जहाँ पर एंट्री लिए रहते हैं वहीं पर ले आके क्या करते हैं, सेट करते हैं, ताकि जब भी मार्केट इसे स्टॉप लॉस को हिट करेगा तो हमें लॉसेस ना हो। ओके, तो इसी तरह क्या करेंगे हम, ये ब्रेक इवन होता है जब हम क्या कहते हैं, अपना
एंट्री पॉइंट पर ही अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल कर लेते हैं। ओके, अब क्या करते हैं कि जब भी मार्केट हम अपने स्टॉप लॉस को एंट्री पॉइंट पे ही ट्रेल करते हैं तो हमारा ब्रेक इवन होता है। लेकिन जब मार्केट हमारे ट्रेड के अकॉर्डिंग चलते जाता है, ठीक है, हमारे ट्रेड में चलते जाता है, तो हम क्या करते हैं, हम पॉइंट बाय पॉइंट करके कैप्चर करते हैं हर एक स्ट्रक्चर में, और हमारे जो स्टॉप लॉस है हम उसे ट्रेल करते जाते हैं। एग्जांपल के लिए, जब मार्केट यहाँ पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करता है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करने के बाद हम क्या करेंगे, अपना इंड्यूसमेंट फाइंड करेंगे। हम इंड्यूसमेंट फाइंड करने के बाद अपना क्या करते हैं, एंट्री मॉडल फाइंड करते हैं। तो मार्केट ने जैसे ही यहाँ पर एक नया ऑर्डर ब्लॉक पर टच करता है मार्केट, और हमें एंट्री मिलता है। ओके, हमने क्या किया है, जैसे ही मार्केट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करता है तो हम क्या करते हैं, अपना जो स्टॉप लॉस है उसे ब्रेक इवन पे ले लाते हैं। ओके, मैंने ये ब्रेक इवन वाले टॉपिक को अच्छे से कंप्लीट किया, तो अभी एवरीवन जाइए उस ब्रेक इवन वाले टॉपिक को अच्छे से देखिए, ठीक है। तो हम फर्स्ट क्या करते हैं, स्टॉप लॉस ट्रेलिंग से हम अपने जो प्रॉफिट है उसे कैप्चर करते हैं। सेकंड, कई बार क्या होता है कि मार्केट हमारे ट्रेंड के अकॉर्डिंग चलने के बाद भी, ठीक है, बीच से रिवर्स कर जाता है, जिससे हमारी स्टॉप लॉस हिट होता है, हमें लॉसेस होते हैं, या फिर जो हमारे प्रॉफिट हुआ रहता है वो लॉस में कन्वर्ट हो जाता है। तो हमें उसे रोकने के लिए हम अपने क्या करते हैं, स्टॉप लॉस ट्रेलिंग करते हैं। ओके, ताकि हम प्रॉफिट को क्या करें, कैप्चर कर पाए। तो हम सबसे पहले क्या देखते हैं, ब्रेक इवन। तो ब्रेक इवन कब होता है, जब मार्केट हम अपना जो स्टॉप लॉस होता है हम अपना जो स्विंग लो के नीचे रखते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, जब एंट्री लेते हैं तो हम हमारे जो ट्रेड है हमारे ट्रेंड के अकॉर्डिंग चलता है, तो हम क्या करते हैं, स्टॉप लॉस को जहां पर हम जिस पॉइंट पर एंट्री लेते हैं उसी पॉइंट पर क्या करते हैं, ट्रेल कर लेते हैं। इसे हम क्या करते हैं, ब्रेक इवन कहते हैं, ठीक है। जिससे जब भी मार्केट बीच से रिवर्स करता है तो हमारे जो है लॉसेस नहीं होते हैं, ब्रेक इवन पे हम निकल जाते हैं बाहर। ओके, लेकिन क्या होता है, कई बार मार्केट हमारे ट्रेड के अकॉर्डिंग चलता है और चलते ही जाता है, ठीक है, कई बार बहुत ऊपर जाके रिवर्स करता है। तो हम क्या करते हैं, अपने स्टॉप लॉस ट्रेड करते जाते हैं ताकि हम प्रॉफिट कुछ कैप्चर कर पाए। एग्जाम्पल के लिए, जब मार्केट ने यहाँ पर लो टाइम फ्रेम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, तो हम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद हम क्या फाइंड करते हैं, हम इंड्यूसमेंट फाइंड करते हैं। तो मार्केट ने इस पुल बैक को क्या किया, ब्रेक किया, ये हमारा क्या हो गया, इंड्यूसमेंट हुआ। अब मार्केट फिर हम ऑर्डर ब्लॉक फाइंड किए, यहाँ पर हम ऑर्डर ब्लॉक का क्या किया, ट्रेड किए, ठीक है। अब मार्केट जैसे ही इस ऑर्डर ब्लॉक पर हमें सिंगल कैंडल ऑर्डर मिला, हम ट्रेड लिए, और जैसे ही इस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को ब्रेक किया, हम क्या करेंगे, अपने स्टॉप लॉस को एक लेवल ऊपर ले लाएंगे, ठीक है, इस लो के स्विंग लो के नीचे ले लाएंगे, क्योंकि मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया। अब बहुत कम चांस होता है कि मार्केट इस लो को ब्रेक करे, ठीक है। इसलिए हम क्या करते हैं, अपना स्टॉप लॉस यहाँ से यहाँ ट्रेल करते हैं। अभी आप देखे थे हमारा स्टॉप लॉस कहाँ था, स्विंग लो पे, फिर हमने अभी स्टॉप लॉस कहाँ किया, ब्रेक इवन पे। हम अपने स्टॉप लॉस कहाँ ले गए, फर्स्ट स्टेप पे, ठीक है। क्यों, क्योंकि हम अब क्या करेंगे, हम अपना पॉइंट कैप्चर करते हुए चल रहे हैं, ठीक है, हम अपना जो प्रॉफिट है उसे लेते चल रहे हैं। क्योंकि मार्केट क्या पता यहाँ से रिवर्स कर जाए। ओके, कई बार मार्केट मार्केट हमारे अकॉर्डिंग काम नहीं करता, मार्केट अपने अकॉर्डिंग काम करता है। हम बस अपनी स्ट्रेटजी को सिंपल कर रहे हैं और अपने ट्रेडिंग को रिफाइन कर रहे हैं, ठीक है, ताकि हम जो अपना प्रॉफिट कैप्चर कर पाए, हम लॉसेस ना करें। कई बार क्या होता है, ट्रेड हम लेने के बाद हमारे ट्रेंड में ट्रेड चलता है, उसके बाद कुछ देर बाद क्या रिवर्स हो जाता है न्यूज की वजह से, या फिर मार्केट है, क्रिप्टो न्यूज हो जाता है, या फिर कई बार किसी गवर्नमेंट का न्यूज होता है किसी भी तरह का, तो क्या होता है, मार्केट रिवर्स कर जाता है, ठीक है। तो जब हम क्या करते हैं, हम अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करते जाते हैं ताकि हमारा जो प्रॉफिट वो कैप्चर हो पाए। हमने यहाँ पर एंट्री किया, अपने स्टॉप लॉस यहाँ किया, तो ये जो बीच के जो प्रॉफिट है वो कैप्चर कर चुके हैं। ओके, अब देखते हैं आगे। मार्केट ने जैसे ही इसे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, हम क्या करते हैं, अपना इंड्यूसमेंट फाइंड करते हैं। मार्केट हुई फिर ऊपर गया, फिर पुलबैक बना, फिर ऊपर गया। मार्केट ने जैसे ही इस पुलबैक को ब्रेक किया, हमारा इंड्यूसमेंट क्या हो गया, कंफर्म हो गया। अब मार्केट इस ऑर्डर को क्या करेंगे, हम एंट्री बनाएंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस ऑर्डर ब्लॉक के क्या करेंगे, हम अपना एंट्री बनाएंगे। तो मार्केट ने जैसे ही इस ऑर्डर ब्लॉक को टच करने के बाद सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक बनाएगा, तो हम क्या करेंगे, अपना एंट्री लेंगे। अब इसे एंट्री लेने के बाद जब हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, जब भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है तो हम अपना जो स्टॉप लॉस है फिर ट्रेल कर लेते हैं, और क्या करेंगे, इस स्विंग लो के नीचे ले लाएंगे, ठीक है। हमने हमारे स्टॉप लॉस यहाँ था, फिर हमने ब्रेक इवन पे किया, फिर अपना क्या है, जैसे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ तो हमने अपना स्टॉप लॉस फिर शिफ्ट कर दिए। फिर यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ तो हम अपना स्टॉप लॉस फिर से शिफ्ट कर दिए, ठीक है। इस तरीके से हम क्या करेंगे, अपना स्टॉप लॉस शिफ्ट करते चलते हैं और अपना जो प्रॉफिट है उसे कैप्चर करते चलते हैं, ठीक है। इससे क्या होता है, केवल मार्केट यहाँ से रिवर्स कर जाता है तो हमारा स्टॉप लॉस हिट भी होगा, तो हम क्या किस में निकलेंगे, प्रॉफिट में निकलेंगे, हमें लॉस नहीं होगा। ओके, अब मार्केट ने क्या किया, यहाँ पर फिर से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, ठीक है। मार्केट जब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करता है तो हम फिर क्या फाइंड करते हैं, हम इंडिपेंडेंट फाइंड करते हैं ताकि हमारा जो हार है कंफर्म हो पाए। फिर हमारे जैसे हार है कंफर्म होता है, हम एंट्री फाइंड करते हैं। तो मार्केट ने इस ऑर्डर को टच किया, और फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पर अपना एंट्री बनाएंगे। ओके,
मार्केट यहाँ आया, हम क्या करेंगे, अपने यहाँ पर एंट्री बनाएंगे। और जैसे ही मार्केट हम एंट्री बनाएंगे, ये लो टाइम फ्रेम का स्ट्रक्चर है एवरीवन, ठीक है। हम जैसे ही एंट्री बनाएंगे यहाँ पर, और मार्केट जैसे ही ब्रेकअप स्ट्रक्चर करता है, तो हम क्या करेंगे, अपना स्टॉप लॉस को फिर से यहाँ ट्रेल कर लेंगे। ताकि क्या है, ये जितने भी प्रॉफिट है हम यहाँ से यहाँ तक कैप्चर करते हुए चल रहे हैं, ठीक है। अब मार्केट यहाँ हिट होगा तो हमारा क्या हो जाएगा, टारगेट मिल जाएगा। नहीं तो मार्केट अगर ये इसे स्टॉप लॉस को ब्रेक करके या फिर रिवर्स हो जाता है यहाँ से, तो हमें क्या होगा, हम फिर प्रॉफिट में निकलेंगे, हम क्या लॉस में निकलेंगे। अगर हमारा जो स्टॉप लॉस यहाँ होता, ठीक है, यहाँ होता, और हमारे क्या है, ये इस स्टॉप लॉस को क्या करता है, ब्रेक कर देता, ठीक है। स्टॉप लॉस को ब्रेक कर देता तो हम क्या होता, हमारे जो ट्रेड के अकॉर्डिंग जितने भी हम जो ट्रेड प्लेस किए थे, हाँ, वो सारे लॉसेस पे होते, ठीक है। और इस कंडीशन में क्या, जब हमने स्टॉप लॉस ट्रेल किया तो क्या हो गया, हम प्रॉफिट पे निकले। अभी अगर हम ट्रेल नहीं किए होते तो हमें क्या होता, लॉसेस होता। जबकि हमारे ट्रेड के अकॉर्डिंग मार्केट कुछ देर चला, ठीक है, उसके बाद क्या हो गया, रिवर्स हो गया। तो हम क्या करते हैं कि जब मार्केट हमारे ट्रेड के अकॉर्डिंग चलता है, तो हम क्या करते हैं, अपना स्टॉप लॉस ट्रेडिंग करते हैं, ताकि हमारा क्या हो पाए, प्रॉफिट में हम निकले और हमारे स्टॉप लॉस ना हो, ठीक है। ये जो हमारे स्टॉप लॉस है, हम क्या किए, यहाँ ट्रेल करके यहाँ रख लिए। अब अपना जो स्टॉप लॉस है, हम क्या किए, यहाँ ट्रेल कर लिए। अब मार्केट ने क्या किया, यहाँ पर टारगेट हिट कर दिया, ठीक है। जैसे टारगेट हिट किया तो हमारा स्टॉप लॉस और सारा कुछ अपने आप कैंसिल हो जाता है। एवरीवन, आई होप आपको ये वीडियो समझ आया होगा। मैं आपको एक बार और एक्सप्लेन करता हूँ, ये टॉप लॉस ट्रेडिंग हम क्यों करते हैं, ठीक है। जब भी हम मार्केट क्या होता है, हम एंट्री लेते हैं, ठीक है। एंट्री लेने के बाद मार्केट हमारे ट्रेड जो लिए थे उसके अकॉर्डिंग चलने के बाद कुछ देर बाद क्या होता है, रिवर्स हो जाता है। रिवर्स होने के बाद जो हमारे स्टॉप लॉस होता है वो हिट होता है। जबकि मार्केट कुछ टाइम हमारे जो ट्रेड के अकॉर्डिंग चला था, तो हम क्या प्रॉफिट कैप्चर नहीं कर पाते हैं, अगर हम स्टॉप लॉस ट्रेड नहीं करेंगे। अगर हम मार्केट अगर यहाँ पर है, और मार्केट यहाँ पर चलने के बाद मार्केट अगर अपोजिट ट्रेंड में रिवर्स का जाता है, तो हमारा क्या होगा, स्टॉप लॉस हिट होगा। जबकि मार्केट यहाँ पर एंट्री लेने के बाद यहाँ गया था, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अपना स्टॉप लॉस क्या करेंगे, ट्रेल करते जाएंगे। जैसे जैसे ये ब्रेकअप स्ट्रक्चर करता है, हम क्या करेंगे, अपना जो स्टॉप लॉस है उसे ब्रेक इन पे ले लेंगे, ठीक है। फिर मार्केट जैसे ही ये ब्रेकअप स्ट्रक्चर करता है, तो हमारा जो स्टॉप लॉस है इसके नीचे ले लेंगे, स्विंग लो के नीचे। फिर मार्केट में ब्रेकअप स्ट्रक्चर करता है, हम क्या करेंगे, अपना स्टॉप लॉस ये स्विंग के नीचे ले लेंगे। फिर मार्केट क्या करता है, ब्रेकअप स्ट्रक्चर करके, तो हम क्या करेंगे, अपना ये स्विंग के नीचे ले लेंगे। इस तरह हम क्या करेंगे, अपना जो है प्रॉफिट उसे कैप्चर करते चलेंगे, और अपना जो है कैपिटल उसे प्रोटेक्ट करते चलेंगे, ठीक है। एवरीवन, आई होप आपको ये वीडियो समझ आया होगा। थैंक यू सो मच। एंड लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें एवरीवन, ताकि मुझे मोटिवेट मिले और मैं आपके लिए ऐसे ही कंटेंट कंटिन्यू लाता रहूँ। ओके, थैंक यू सो मच।